खुदाम शिशु में आप तमाम भाई बहनों को सलाम जय मसीह की प्रेज द लॉर्ड गुड मॉर्निंग। मत्ती रची सुसमाचार के एक और डिवोशन में मैं आपका स्वागत करता हूँ। क्या आपने कभी ये सोचा कि बिल्कुल सेम ही मैसेज है और सेम मैसेज को सुनने के बाद कुछ लोग चेंज हो जाते हैं लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं। तो यहाँ पर प्रॉब्लम कहाँ है? तो प्रॉब्लम उस वचन में या सीड में नहीं है, प्रॉब्लम उस मिट्टी में है जहां वो वचन गिर रहा है। मत्ती अध्याय 13 में प्रभु यीशु बहुत सारे दृष्टांतों के जरिए किंगडम यानी परमेश्वर के राज्य के सीक्रेट्स को खोल कर बता रहे हैं, लेकिन सिर्फ उनके लिए जो सुनने को तैयार हैं, जो सुनने को तैयार हैं। तो सवाल शुरुआत में, क्या आप सुनने को तैयार हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के भेदों को सुनकर समझकर चलने के लिए तैयार हैं? तो मत्ती अध्याय 13 की शुरुआत होती है एक ऐसे पैराबल से जो बहुतों के साथ वाकिफ है, और वो दृष्टांत है बीज बोने वाले का दृष्टांत, जो कि शुरू होता है वचन 3 से लेकर 9 तक में। और यहाँ पर 3 तरह की जमीन है जिस पर वो बीज बोया जा रहा है। तो बीज सेम ही है, लेकिन जो उस बीज के साथ रिस्पॉन्स आ रहा है लोगों का या जमीन का, वो अलग अलग है। और उस अलग रिस्पॉन्स की वजह क्या है? वचन में कहता है वो है जमीन जिस पर वो बीज बोया जा रहा है। तो हमारे हृदय की वो जमीन, जो कंडीशन है हृदय की, वो डिसाइड करेगी कि हमारा वचन के प्रति रिस्पॉन्स क्या है। वचन हमारी जिंदगी में कहाँ तक जड़ पकड़ पाता है, जो हमारी कंडीशन होगी वही डिसाइड करेगी हमारे अनंत काल को भी। और फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो प्रभु यीशु के चेले इस दृष्टांत को सुनने के बाद पूछते हैं कि प्रभु तुम ऐसे दृष्टांतों में क्यों सिखा रहे हो? और प्रभु यीशु कहते हैं कि ये पैराबल्स हाइड नहीं करते, ये छिपाने के लिए नहीं है, वरन ये रिवील करते हैं उनके लिए जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए प्रकाशन है जो वाक्य सुनने के कान रखते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं वचन 24 में, तो यहाँ पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया कि स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका बैरी आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। तो यहाँ पर जंगली बीज बोया गया उसी खेती में जहाँ पर अच्छा बीज बोया गया था। और फिर जो सेवक हैं, जो दास हैं, वो स्वामी के पास आते हैं और कहते हैं कि देखो स्वामी, आपने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन बीच में जंगली दाने के पौधे हमें दिखाई दे रहे हैं, ये कहाँ से आ गए? तो उसने कहा कि किसी बैरी का ये काम है। तो दासों ने फिर उससे कहा कि क्या हम जाकर उन जंगली बीजों को बटोर लें, इकट्ठा कर लें, निकाल लें? तो प्रभु यीशु ने कहा कि मालिक का जवाब था कि नहीं, इन दोनों को इकट्ठे होने दो, एक साथ बढ़ने दो। कटने का टाइम आएगा जब दोनों को अलग किया जाएगा। अभी अलग करने का टाइम नहीं है। अभी चर्च में, संसार में सब लोग एक ही जगह पर बढ़ रहे हैं, पल रहे हैं। हमें दिखाई भी देता है कि कुछ लोग हैं जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, उनकी जिंदगी मसीह की तरह दिखाई नहीं देती, लेकिन वो चर्च में हैं। प्रभु कह रहे हैं कि अभी टाइम नहीं है अलग करने का। एक टाइम आएगा जब जंगली बीज को गेहूं से अलग कर दिया जाएगा। तो यहाँ से हमें एक चीज और सीखने को मिलती है कि जब तक न्याय नहीं होता है, जब तक परमेश्वर आकर उस जंगली बीज को गेहूं से अलग नहीं करते, हमें ग्रोथ पर फोकस करना है, हमें प्रचार करते रहना है उन लोगों के लिए जो वाकया मसीह की खेती का हिस्सा है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं तो फिर प्रभु एक और दृष्टांत देते हैं, और वो है मस्टर्ड सीड यानी राई के दाने का दृष्टांत। और यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य उस छोटे दाने के समान है जो कि बो दिया जाता है। छोटा तो है पर बड़ा इम्पैक्ट डालता है। मतलब यहाँ पर यह कहने का कि परमेश्वर के राज्य में छोटे छोटे इम्पैक्ट भी, छोटे छोटे काम भी बहुत बड़ा प्रभाव डालते हैं जो आप प्रभु के लिए करते हैं। इसके बाद फिर आगे एक और दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह सिखाते हैं, वो है खजाने का दृष्टांत। वचन 44 में प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य खेत में छिपे हुए धन के समान है, जिसे किसी मनुष्य ने पाकर छिपा दिया और मारे आनंद के जाकर और अपना सब कुछ बेचकर उस खेत को मोल ले लिया। ओके, तो यहाँ पर इस बात को ध्यान से सुने कि ये इतना कीमती था उसके लिए कि इस धन को पाने के लिए उसने जो कुछ भी उसका था सब कुछ बेच दिया, उसका सब कुछ बेच दिया। यहाँ पर यह नहीं लिखा कि उसकी कीमत क्या थी, कितना बेचा, कीमत नहीं बताई गई, ये दिखाने के लिए कि कीमत हर के लिए अलग अलग है। लेकिन जो मेन पॉइंट प्रभु यीशु समझाना मांग रहे हैं, सिखाना मांग रहे हैं, वो ये है कि परमेश्वर का राज्य इतना कीमती है कि उसके लिए दांव पर लगाई हर एक हमारी चीज वर्थ इट है।
मतलब कोई भी हमारी चीज़ जो हम दाँव पर लगा सकते हैं परमेश्वर के राज्य के सामने, उसकी तुलना में ये संसारिक चीज़ें कुछ भी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य इतना बहुमूल्य है, इतना कीमती है कि इंसान को तैयार होना चाहिए हर कीमत चुकाने के लिए, ताकि इस राज्य को हासिल कर सके। और प्रभु यीशु यही सिखा रहे हैं कि उसको पाने के लिए उसने जो कुछ उसका था सब कुछ बेच दिया, ताकि इस खजाने को हासिल कर ले। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप परमेश्वर के राज्य के लिए कोई कीमत चुका रहे हैं? क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी के लिए या आपके लिए मसीह यीशु सबसे वो अनमोल खजाना है, जिसके लिए आप कुछ भी दाँव पर लगाने के लिए, कुछ भी चुकाने के लिए, कुछ भी देने के लिए तैयार हैं? आज बहुत सारे मसीहों को ये सिखाया तो जा रहा है कि संसार सब कुछ है, और उस संसार की चीज़ों को हासिल करने के लिए दिन रात मेहनत करो, ज़्यादा प्रार्थना करो, ज़्यादा उपवास करो, तुम्हें ये मिल जाएगा, तुम्हें वो मिल जाएगा। लेकिन प्रभु यीशु कहते हैं कि सबसे ज़्यादा कीमती परमेश्वर का राज्य है, मसीह यीशु है। क्या आपने उसको इतना कीमती जाना है कि उस मसीह के लिए आप किसी भी हद तक कुछ भी देने के लिए, हर कीमत को चुकाने के लिए तैयार है? और फिर प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि चाहे आपको अपने प्राणों से भी हाथ धोना क्यों ना पड़े। और फिर जो अगला दृष्टांत प्रभु देते हैं, उसमें भी वो सेम चीज को सिखा रहे हैं कि स्वर्ग का राज्य फिर एक व्यापारी के समान है, जो अच्छे मोतियों की खोज में था। और जब उसे वह बहुमूल्य मोती मिल गया, तो उसने जाकर अपना सब कुछ बेच डाला और उसे मोल ले लिया। उसने सब कुछ बेच डाला। उसकी पत्नी पूछती होगी, बच्चे पूछते होंगे कि कौन सी ऐसी चीज तुम्हें मिल गई है कि जिसके लिए तुमने घर, जमीन, पैसा, सोना, जो कुछ भी था सब कुछ बेच दिया? कौन सा खजाना ऐसा हाथ में लगा है? तो वो कहता है, अरे भाई, खजाने के बारे में बताऊंगा, अब समझोगे नहीं। इतना कीमती खजाना मुझे मिला है और उसके लिए मैं सब कुछ देने के लिए, त्यागने के लिए तैयार हूं। और फिर इसके बाद जो अगला दृष्टांत प्रभु बताते हैं, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। प्रभु यीशु कहते हैं कि स्वर्ग का राज्य फिर उस बड़े जाल के समान है, जो समुद्र में डाला गया और हर प्रकार की मछलियों को लपेट ले आया। और जब भर गया तो उसको किनारे पर खींच लाए और बैठकर अच्छी अच्छी को तो बर्तनों में इकट्ठा किया, पर जो निकम्मी थी वो फेंक दी गई। अब यहाँ पर प्रभु यीशु सिखाना क्या मांग रहे हैं, हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि जब सुसमाचार का प्रचार किया जाएगा, जब लोगों को मसीह यीशु के बारे में सिखाया जाएगा, बताया जाएगा, तो हो सकता है बहुत सारी मछलियाँ आएंगी, बहुत सारी। वो भी आएंगी जो वाकई खुदा के राज्य के योग्य नहीं है। वो भी चर्च में आ जाएंगे, वो भी बैठ जाएंगे, बहुत सारे अलग अलग कारणों के कारण। कोई हो सकता है बेनिफिट्स के लिए आ जाए, कोई हो सकता है अच्छी सुकून के लिए आ जाए, कोई हो सकता है अपने नाम के लिए आ जाए, कोई हो सकता है गलत विचारों के लिए आ जाए। पर टाइम आएगा जब दोनों को अलग किया जाएगा। जो निकम्मी है उनको फेंक दिया जाएगा, और जो बेहतर है, जो अच्छी हैं, उन्हें इकट्ठा कर लिया जाएगा। आप अपने बारे में सोचें, अपने बारे में विचार करें कि हम उन निकम्मी मछलियों में से ना हों जिनको बाहर फेंक दिया जाए, उन अच्छी वाली मछलियों में हों जो प्रभु के काम आए, उसके राज्य को बढ़ाने के लिए, उसकी महिमा के लिए, जिसका मकसद मसीह यीशु को ऊंचा करना, उसके राज्य के लिए तैयार होना है। और फिर वो आगे कहते हैं कि जगत के अंत में ऐसा ही होगा, स्वर्गदूत आकर दुष्टों को धर्मियों से अलग करेंगे। फिर समझा रहे हैं प्रभु, अलग करेंगे और उन्हें आग के कुंड में डालेंगे, जहां रोना और दांतों का पीसना होगा। और फिर 51 पर यीशु कहते हैं कि क्या तुमने ये सब बातें समझी? मैं आपसे कह रहा हूं कि जो हमने इस चैप्टर नंबर 13 में देखा, क्या आपने इन सब बातों को समझा है? और समझने के बाद क्या हम इनके अकॉर्डिंग अपनी जिंदगी को लाने के लिए तैयार हैं? ये टाइम है कि हम सबसे जरूरी अपने हृदय को चेक करें, हृदय रूपी जमीन को चेक करें कि ये जो वचन बोया जा रहा है, क्या मेरे हृदय की जमीन पर ये फल लेकर आएगा, या जैसे मैंने सुना ऐसे ही चला जाएगा? फिर क्या आपकी जिंदगी में परमेश्वर का राज्य वैल्यूबल है? मसीह यीशु इतना वैल्यूबल है कि उसके लिए आप अपनी सबसे कीमती चीज, वो कुछ भी हो सकता है, वो आपका इजहाक हो सकता है, वो आपकी लाठी हो सकती है, वो आपका धन हो सकता है, वो उस जवान धनी की तरह आपका पैसा हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी, कुछ भी। क्या आप मसीह यीशु के राज्य के सामने उस हर कीमती चीज को देने को तैयार हैं? अपने टैलेंट को मसीह को देने के लिए तैयार हैं? आपको लगता है कि नहीं, मुझे ये रिश्ता बड़ा पसंद है, मैं इसको छोड़ नहीं सकता, मुझे इसमें आनंद आता है, क्या आप उसको छोड़ने को तैयार हैं? बहुत सारी चीजें हैं। हम अपने से सवाल पूछें कि मेरा हृदय कौन सी जमीन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सबसे पहली बात है। और क्या आप परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में इकट्ठा कर रहे हैं? तीसरा सवाल है
कि क्या आपने परमेश्वर के राज्य को प्रायोरिटी यानी पहल या पहले स्थान पर रखा हुआ है? क्या वो आपके लिए सबसे ज़्यादा कीमती है? अगर है तो आज आप प्रेयर के साथ नीचे कमेंट करें कि परमेश्वर का राज्य मेरी ज़िंदगी में पहले स्थान पर है। परमेश्वर का राज्य मेरी ज़िंदगी में पहले स्थान पर है। आइए हम आँखों को बंद करेंगे, हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु, हमारा दिल पत्थर जैसा है, लेकिन हम चाहते हैं कि आपके आत्मा की आग इस पर बरसे और ये पत्थर जैसा दिल नम्र हो जाए। इसे ऐसा रहने ना दे मेरे पिता, क्योंकि जहाँ कठोरता है वहाँ पश्चाताप नहीं होता और हम पश्चाताप को चाहते हैं। हमें ऐसी फलवंत ज़मीन बना कि जहाँ से 20 गुना, 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना कोई फल उत्पन्न हो मेरे पिता, और हम हर एक चीज़ के ऊपर परमेश्वर के राज्य को रखने वाले हों। मसीह यीशु के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन।